हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द्रोणाचार्य कोचिंग एकेडमी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो बनाई थी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, और आज भी हम उसका सेकंड पार्ट लेके आ चुके हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की डिमांड रहती है कि हमको बेसिक्स बताइए, हमें एडवांस समझ नहीं आ रहा, हमें बेसिक्स जानने हैं। और अगर आपको बेसिक्स जानने हैं तो इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू कर देते हैं अपने सेकंड पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमने दो चार चीजें पढ़ी थी, जैसे कि आपका वर्ड क्या होता है, ठीक है, आपका क्लॉज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। फ्रेज देखा था, वर्ड देखा था और क्लॉज देखा था, और आपका सब्जेक्ट क्या होता है, और साथ में हमने ऑब्जेक्ट भी देखा था। तो जब आपको ये चीजें पता लग जाएंगी उसके बाद आप बाकी चीजें पढ़ सकते हो। तो जैसे कि आपको मैंने बता दिया कि हमने ये चीजें पढ़ ली है। चलिए, तो अब शुरू कर देते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि रहेगा आपका नाउन। चलिए, तो जैसे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, अभी हम कर रहे हैं नाउन। नाउन का पता होना चाहिए कि नाउन है क्या चीज। सभी ने याद रखा है किसी जगह का नाम, किसी प्लेस का नाम, है ना। ऐसे याद मत रखो, याद रखना है तो ऐसे याद रखो कि नाउन होता है नेमिंग वर्ड। क्या है ये नेमिंग वर्ड? इतना याद रखिए, आपने किसी भी चीज को नाम दिया है। अगर आप मुझे नाम दे रहे हो, अगर मुझे किसी ने नाम दिया है, तो मैं भी एक नाउन हूं। जैसे ये जो अभी आपके पास डिजिटल बोर्ड है, इसको भी हम क्या बोलते हैं? डिजिटल बोर्ड। तो ये भी आपका एक नाउन है। मैंने ये पेन पकड़ा है, ये भी आपका नाउन है। किसी भी चीज को आपने नाम दिया है, वो आपका नाउन है। ठीक है, वैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इसकी डेफिनेशन होती है ना, जिसमें आप प्लेस, थिंग्स और किसी के नाम की बात करते हो, पर्सन के नाम की बात करते हो। तो वो याद ना रखें आप, अगर इसको याद रखें कि आप किसी भी चीज को नाम दिया है, नेमिंग वर्ड को हम बोलते हैं नाउन। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, राहुल स्टेज इन मुंबई। राहुल जो है वो कहां रहता है? मुंबई में रहता है। तो यहाँ पे जो आपके क्या है, नाउन है, एक है राहुल और एक है मुंबई। ठीक है, और इससे साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं कि ये दिमाग में हमेशा ध्यान रखना है कि हमने हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना होता है। कि हमको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। अभी तक आप लोग जान चुके हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। वर्ब तो अभी जानोगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि नाउन, ठीक है, या आपका प्रोनाउन, ये आपके क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। वैसे ही ऑब्जेक्ट भी क्या होते हैं आपके? नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन आपके सब्जेक्ट होते हैं। वैसे ही यहां पे सेंटेंस देखिए कि राहुल स्टेज इन मुंबई। राहुल जो है वो मुंबई में रहता है। तो यहां पे देखिए राहुल क्या चीज है? नाउन है या नहीं? अगर ये नाउन है तो इसका मतलब ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। राहुल किसी का नाम है, आपको किसी ने नाम दिया। समझ लीजिए मेरा नाम, जैसे आपको पता ही है मेरा नाम अभिषेक है, तो अभिषेक एक नाम हुआ, वैसे ही एक नाम हुआ राहुल। तो राहुल भी अभी क्या बन गया है? एक सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ दो चीजें होती है, नाउन या प्रोनाउन, और प्रोनाउन का यहां यूज नहीं हो रहा, सब्जेक्ट का यूज हो रहा है, और इसलिए नाउन हमारा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट बना हुआ है। वैसे देख लीजिए, लास्ट में लिखा है मुंबई। मुंबई भी क्या है? एक जगह का नाम है। और जब हम किसी जगह के नाम की बात करते हैं तो वो भी क्या होता है? आपका एक नाउन होता है, नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन और थिंग, है ना। या आइडियाज भी होते हैं आपके, है ना, जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखते हैं, उसको मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। वैसे देख लीजिए, तो ये भी एक नाउन था क्योंकि सब्जेक्ट था, और ये एक ऑब्जेक्ट बन गया है। ऑब्जेक्ट के केस में ये क्या है? एक आपका एक नाउन है। आशा करता समझ आया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी। ठीक है, वैसे ये था आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के केस में ये नाउन था। वैसे देख लीजिए क्या क्या हो सकता है? रोहन हो सकता है, मुंबई हो सकता है, टेबल हो सकता है, डॉग हो सकता है। ये सारी चीजें आपका क्या बन सकती है? नाउन बन सकती है। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। नाउन और भी बहुत एडवांस है, मैं आपको दो चार चीजें और बताता हूं। देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि नाउन और क्या हो सकता है। नाउन में याद रखिए, किसी भी नेमिंग वर्ड तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात है, सेकंड पॉइंट ये है कि कभी भी अगर किसी आर्टिकल के साथ कोई वर्ड आता है, तो वो भी आपका एक क्या होता है? नाउन होता है। अगर आर्टिकल के साथ कोई वर्ड आता है तो वो भी नाउन माना जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोल दिया, आर्टिकल मैंने ले लिया द, उसके साथ मैंने लगा दिया रिच। तो ये जो कंप्लीट है,
ठीक है। अब ये रिच जो होता है, वैसे आम भाषा में देखा जाए तो रिच जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस, सॉरी एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। जहां पे आपका रिच लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि एडजेक्टिव का मतलब होता है जब कोई चीज क्या होती है, आपकी विशेषता बता रही होती है ना, आपको मॉडिफाई कर रही होती है। जैसे हम बोलते हैं रिच मैन, आदमी कैसा है, रिच है, तो ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव भी आप आगे बढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए जान लीजिए कि ये एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है और उसके साथ अगर मैंने द आर्टिकल लगा दिया है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं क्या मानूंगा? एक नाउन मानूंगा। तो ये भी एक नाउन माना जाता है जब हम किसी भी वर्ड के साथ कोई आर्टिकल लगाते हैं, अगर वो वर्ड उसके लिए आ रहा है तो वो आपका नाउन है। तो आर्टिकल के साथ कभी आपको वर्ड दिख जाए, है ना, जैसे रिच आ गया, पुअर आ गया, ठीक है, तो वो सारे आपके क्या माने जाते हैं? नाउन माने जा सकते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बनता है, तभी मैं इसमें आपको एक स्टार लगा के भी दे रहा हूं उस वाले पॉइंट में, ठीक है, क्योंकि साथ कि आपको याद रहे कि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए एक दो पॉइंट और बताता हूं। एक और थर्ड पॉइंट ये है आपका नाउन में कि नाउन के साथ, ठीक है, नाउन के साथ अगर, या नाउन छोड़िए, मैं ऐसे बताता हूं आपको कि अगर आपको किसी वर्ड के साथ अगर कोई एस या ई एस मान लगा दिया जाए और वो वर्ड प्लूरल बन जाए, तो उस वर्ड को क्या बोल सकते हैं? प्लूरल वर्ड बन जाए, तो उसको मैं क्या मानूंगा? एक नाउन मानूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर कोई वर्ड के साथ एस या ई एस लगता है और अगर वो वर्ड प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है, एक वचन से बहुवचन, तो उसको भी मैं क्या मानूंगा? नाउन मानूंगा। किसी को नहीं पता कि एक वचन बहुवचन क्या है, सिंगुलर प्लूरल क्या है, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सिंगुलर होता है जब आपका कोई सिंगल इंसान, सिंगुलर का याद रखना, सिंगल से कोई सिंगल चीज है, एक चीज है, और एक से जब कोई चीज ज्यादा होती है, चाहे वो कितनी भी हो, उसको हम प्लूरल में लेते हैं। आशा करता हूं पॉइंट समझ आया होगा आपको ये वाला भी। चलिए, वर्ड के साथ ऐसी और इस लग रहा है तो प्लूरल बन रहा है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर मैंने किसी वर्ड बोल दिया स्टूडेंट, स्टूडेंट के साथ मैं एस या ई एस लगा रहा हूं, तो वो भी क्या बन रहा है? प्लूरल वर्ड स्टूडेंट्स बन रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स जब हम बोलते हैं तो हम बहुत सारे बच्चों को स्टूडेंट्स बोलते हैं, एक बच्चा होता है तो स्टूडेंट बोलते हैं। तो अगर ये वर्ड प्लूरल बन जाता है और एक वचन से बहुवचन बन जाता है, तो इसको भी हम क्या मानते हैं? नाउन मानते हैं। ये पॉइंट भी आपको हमेशा याद रखना है। आशा करता समझ आया होगा आपको ये वाला पॉइंट भी, ठीक है जी। चलिए, एक ये पॉइंट था। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि कभी भी अगर वर्ड के साथ, ये चीज याद रखिए कि वर्ड के साथ एस और एस लगाने से वो प्लूरल बनता है ना। और फोर्थ पॉइंट ये है कि एक ऐसा नाउन होता है जो आपका आईएनजी फॉर्म में भी होता है। अभी के लिए आपको बस समझना है, वो मैं आपको वर्ब में बताऊंगा, बस थोड़ा सा जान लीजिए। एक नाउन होता है आपका, नाउन होगा देखने में, ठीक है, काम, और लेकिन होगा कैसा? वो V1 प्लस आईएनजी। और आपको अब लगेगा कि यार V1 प्लस आईएनजी तो वैसे क्या होता था? एक वर्ब होती थी। वैसे तो V1 प्लस आईएनजी वर्ब होती थी, लेकिन जब V1 प्लस आईएनजी काम आपका कैसे करने लग जाए? एक नाउन की तरह काम करने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं जेरंड। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए। जब भी आपका नाउन जो कि V1 प्लस आईएनजी है, देखने में वर्ब होगा, आप बोलोगे कि हाँ वर्ब लग रहा है, लेकिन काम कैसा करेगा? नाउन की तरह काम करेगा, तो उसको हम बोलते हैं एक जेरंड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया snowboarding is a winter sport। ठीक है, स्नोबोर्डिंग जो है आपका विंटर स्पोर्ट है। तो यहाँ पे देखिए, आप बोलोगे स्नोबोर्डिंग तो क्या होता है? स्नोबोर्डिंग करना होता है ना। तो यहाँ पे स्नोबोर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट बन के आया है ना। और आपको पता ही, हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था, जो शुरुआती वर्ड होते हैं मैक्सिमम टाइम आपके सब्जेक्ट बन के आते हैं। और सब्जेक्ट क्या काम करता है? मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सब्जेक्ट क्या करता है? इंफॉर्मेशन देने के काम करता है। मेन पॉइंट उसका होता है कि जो आपका, जैसे मैं बोल रहा हूँ राहुल इज गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल जा कौन रहा है? राहुल, ठीक है। तो वैसे ही जैसे टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लास, तो टीचर पढ़ा रहे हैं बच्चों को क्लास में, तो टीचर्स क्या है वहां पे? टीचर्स आपका मेन सब्जेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्नोबोर्डिंग की बात हो रही है। और जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा तो उसके लिए मैंने बताया था क्या आती है? कि वर्ब आती है।
तो इसका मतलब इस सब्जेक्ट की वर्ब ये है, तो इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है। और मैंने आपको बताया है सब्जेक्ट दो ही चीजें होती है, आपका नाउन या प्रोनाउन। प्रोनाउन तो कहीं से नहीं लग रहा, क्योंकि प्रोनाउन आपको पता है ही शी इट होते हैं, तो वो होते हैं। लेकिन ये क्या है आपका, एक नाउन की फॉर्म में है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा कि जब भी कोई वर्ब कैसे काम करे, सब्जेक्ट जैसा काम करे, नाउन जैसा काम करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेरंड बोलते हैं। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगर बात ऊपर से भी जा रही होगी तो इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी आप बेसिक्स पढ़ रहे हो। मेन पॉइंट है कि बेसिक्स में ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक था, इसीलिए बात ऊपर से जा सकती है। जैसे भी मैं वर्ब का टॉपिक करवाऊंगा, वर्ब में आपको थोड़ा सा समझाऊंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए, आशा करता हूं समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है हमारे पास। राहुल एंड साहिल इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे जो हमारे नाउन है वो है राहुल, है ना, तो ये एक नाउन है। साहिल ये एक नाउन है आपका। इज गोइंग टू स्कूल, स्कूल ये आपका एक नाउन है। वैसे ही देखिए, राहुल और साहिल था, इसमें कुछ एरर भी है। एरर ये है कि जब एक से ज्यादा नाउन होते हैं तो उसको हम प्लूरल में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दिया इन्होंने, इज तो नहीं आना चाहिए, है ना, तो क्या आना चाहिए, राहुल एंड साहिल आर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये दो इंसान है। और जब हम एक से ज्यादा नाउन की बात करते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम आपका किस में जाएंगे, प्लूरल में जाएंगे, अगर वो एंड से जुड़े हैं तो। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो ये भी एक आपका नाउन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, मैंने अभी बताया कि किसी आर्टिकल के साथ आपका क्या आ रहा है, आपका कोई एडजेक्टिव आ जाए या कोई भी वर्ड आ जाए तो वो भी एक नाउन माना जाता है। तो ये कलेक्टिवली क्या चीज है, आपका एक नाउन है। तो ये भी नाउन है। तो देखिए, द पुअर मस्ट हेल्प रिच। अब यहाँ पे लिखा है गरीबों की मदद करनी चाहिए। अब गरीबों की बात करनी है तो वो तो एक नाउन बन जाएगा ना। जब आप पूरी कम्युनिटी की बात करेंगे तो रिच बोलेंगे, तो रिच तो एक एडजेक्टिव होता है। रिच की क्या मदद करनी, कौन रिच, रिच आपको लोगों की बात करनी पड़ेगी कि रिच पीपल है। और रिच पीपल बताने के लिए अभी क्या पढ़ा आपने, कि हम क्या करते हैं, एडजेक्टिव के साथ द लगाते हैं। वैसे ही रिच के साथ भी क्या लगाएंगे, द रिच लगाएंगे, तभी वो क्या बनेगा, एक नाउन बन पाएगा। आशा करता हूं पॉइंट ये वाला भी समझ आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान पॉइंट भी है ये भी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल है द स्टूडेंट्स प्लेज फुटबॉल। ठीक है, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आपको बता देता हूं। देखिए, स्टूडेंट प्लेज फुटबॉल लिखा था। अब क्या होता है, याद रखिए, कभी भी अगर नाउन है आपका, वो अपने साथ एस और ईएस लेता है तो उसको हम बोलते हैं प्लूरल नाउन। और अगर कोई नाउन कोई वर्ब आपकी अपने साथ एस या ईएस लेती है तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन। सॉरी, सिंगुलर वर्ब आएगी यहां पे, सिंगुलर वर्ब। ठीक है जी। अगर वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है तो वो सिंगुलर बनता है। नाउन के साथ एस और ईएस लगता है तो वो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। ये है तो बहुत बेसिक पॉइंट, पर याद रखना है। ठीक है, अगर ये याद नहीं होगा तो आपने रट्टा नहीं मारना है। तभी तो स्कूल में भी आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल हम लिखते थे, बहुत बच्चों को आया होगा एग्जाम्पल की, ही गोज टू स्कूल। बचपन से ये एग्जाम्पल लिख रहे हैं, है ना, बचपन से ये एग्जाम्पल बोल भी रहे हैं। तो जैसे मैंने राहुल लिख दिया यहाँ पे, ठीक है जी, राहुल गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे राहुल के साथ मैंने गोज क्यों लिखा, है ना। सभी को लगता है कि राहुल तो सिंगुलर है तो आगे भी गो होना चाहिए, लेकिन गो आपका प्लूरल में माना जाता है। कैसे, देखिए, क्योंकि अभी क्या पढ़ा हमने, नाउन के साथ एस और एस लगाने से वो प्लूरल बनता है। तो यहाँ पे राहुल के साथ एस और एस तो नहीं लग सकता क्योंकि ये सिंगुलर ही है। तो ये तो हम मान के चलते हैं कि ये हमारा सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है। लेकिन आगे जो हमारे पास क्या दी है, एक वर्ब दी है, और वर्ब के साथ अगर आपका क्या बनता है, एस या एस लगता है तो वो तो सिंगुलर बनती है। तो यहां पे अगर सिंगुलर नाउन था तो हमने गो के साथ क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया सिंगुलर वर्ब। समझ में आ गया। तो वर्ब बन गई है सिंगुलर। राहुल हमारा सिंगुलर था तो इसीलिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन जो अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा, आगे देखिए, एग्जाम्पल था द स्टूडेंट्स प्लेज फुटबॉल। तो यहां पे लिखा था द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स जो है ये आपका एक प्लूरल केस हो गया। और अगर ये प्लूरल है तो इसके साथ जो वर्ब लगेगी उसमें एस और ईएस नहीं लगना चाहिए, है ना, क्योंकि वर्ब के साथ जब एस और ईएस लगाते हैं तो वो तो सिंगुलर बनता है।
अभी आपने देखा होगा, देखिए वर्ब के साथ एसओएस लगाने से सिंगुलर वर्ब बनती है, हमको सिंगुलर वर्ब नहीं बनानी, हमको क्या बनाना है, वर्ब को प्लूरल बनाना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल था। तो प्लेस देखिए क्या है, प्लेस भी एक वर्ब है और वर्ब आपकी सिंगुलर है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए प्ले लिखिए, प्ले आ जाएगा, तो इसको माना जाएगा कि ये क्या है, का आपका प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है। ठीक है जी, तो ये प्लूरल वर्ब बन जाएगी तब करके। और स्टूडेंट्स भी आपका एक नाउन है जिसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, उसको भी मैं आपको आराम से एक्सप्लेन कर देता हूं, देख सकते हैं आप वीडियो में। चलिए देखिए, अब नाउन भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे अभी आपने एग्जांपल्स देखी, वैसे ही मैं आपको कुछ नाउन्स बताऊंगा। एक होता है आपका कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, ठीक है, आपका मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है। तो बहुत अलग अलग टाइप्स के नाउन भी होते हैं जिसको आप धीरे धीरे क्लास में भी पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं, एक होता है आपका प्रॉपर नाउन, वैसे ही एक होता है कॉमन नाउन, एक होता है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है, वैसे ही एक होता है मटीरियल नाउन, और एक होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है जी, प्रॉपर नाउन देखिए क्या होता है। प्रॉपर नाउन, ये सबसे पहले ये आ गया हमारा, सेकंड था हमारा कॉमन नाउन। देखिए प्रॉपर नाउन जो है, जो भी चीज आपकी क्या है, प्रॉपर है, स्पेसिफिक है। जैसे मैंने अपना नाम ले लिया अभिषेक, ठीक है, अभिषेक मेरा नाम है, तो मैं क्या हूं, एक प्रॉपर नाउन हूं। लेकिन मैं हूं क्या, एक लड़का हूं, तो वो लड़का होना क्या हो गया मेरा, एक कॉमन चीज होगी, क्योंकि लड़के तो बहुत सारे होते हैं। आप लोग भी जो वीडियो देख रहे होंगे, कुछ लड़के देख रहे होंगे, तो वो भी लड़के हैं, तो वो चीज कॉमन है। लेकिन आपका नाम राघव, साहिल, अभिषेक, ये चीज क्या होगी, ये चीज आपकी एक प्रॉपर होगी, तो उसको हम लेते हैं प्रॉपर नाउन में लेते हैं। जैसे कि मैंने लिख दिया, अगर मैं बोलूं विराट, ठीक है, विराट मैंने बोल दिया, विराट एक आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो देखा जाए विराट है क्या, वैसे विराट क्या है, एक लड़का है, ठीक है, बॉय है। और अगर देखा जाए तो अगर मैं उसको सोचूं कि वो वाला विराट की बात कर रहा हूं मैं, आपका कौन, आपके विराट कोहली की बात कर रहा हूं, तो विराट कोहली की बात की जाए तो मैं उसमें बोल देता हूं कि वो क्या है, एक बॉय है, और कॉमन चीज क्या आ गई कि वो प्लेयर है। और अगर वो बॉय है, प्लेयर है, तो कलेक्टिव नाउन में पता क्या आएगा, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पहले वो भी बता देता हूँ। प्रॉपर और कॉमन तो समझ गए होंगे कि प्रॉपर वो चीज है कि आपका जो नाम है ये प्रॉपर चीज है। जैसे कि और भी चीजें देख लीजिए, विराट हो गया, है ना, गीता हो गया, ठीक है, गीता हो गया, बाइबल हो गया, ताजमहल हो गया, ये प्रॉपर चीजें हैं, मून हो गया, ऐसी चीजें जो प्रॉपर है, एक ही है, इंडिया हो गया, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो वैसे ही ये चीजें, विराट बोल दिया, प्लेयर है, बॉय है, ठीक है, स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी क्या हो गया, एक कॉमन चीज होगी, ये भी तो कॉमन ही होता है ना, स्टूडेंट है, कोई है तो लड़का, लड़का भी कॉमन है। लेकिन कोई स्टूडेंट का नाम ले लिया जाए तो वो क्या माना जाएगा, एक आपका, एक क्या माना जाएगा, प्रॉपर नाउन माना जाएगा। वैसे ही देखिए स्टूडेंट आ गया, वैसे ही फिर उसके बाद आता है आपका कलेक्टिव नाउन। अब जैसे मैं विराट की बात करता हूं, विराट क्या है, बॉय है, प्लेयर है, आपका एक प्लेयर है, तो इसको प्लेयर जो है वो क्या काम करता है, प्लेयर वो खेलने का काम करता है, खेलता किसके साथ है, पूरी टीम के साथ खेलता है। तो कलेक्टिव नाउन होता है कलेक्शन ऑफ ग्रुप, है ना, या कलेक्शन ऑफ पीपल, बहुत सारे जो आपके लोग होंगे, बहुत सारे लोगों का जो कलेक्शन होती है ना, उसको हम बोलते हैं आपका कॉमन, सॉरी, उसको हम बोलते हैं आपका कलेक्टिव नाउन। जैसे देख लीजिए यहाँ पे, जैसे मैंने बोल दिया प्लेयर है, तो लेकिन है किस चीज की, वो क्या है, वो एक टीम है। तो विराट क्या है, एक प्रॉपर चीज है, कॉमन चीज है कि वो लड़का है या प्लेयर है, और कलेक्टिव नाउन ये है कि वो क्या है, कि पूरी टीम में आते हैं, पूरी टीम होती है उनकी, है ना। तो वो पूरी टीम का एक जो प्लेयर है वो विराट है, वो प्रॉपर है, कॉमन ये है कि वो लड़का है। और सारे जितने भी प्लेयर्स हैं उनको अगर मैं मिक्स कर दूं, सभी को साथ में कर दूं, तो वो क्या बन जाती है, एक टीम बन जाती है। तो कलेक्टिव नाउन ऐसा बनता है। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा पॉइंट, ठीक है। टीम हो गया, आर्मी हो गया, ठीक है, आर्मी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन में आता है ना, कलेक्शन ऑफ पीपल होता है। वैसे देख लीजिए, नेक्स्ट आता है हमारा, फिर हमारा आता है थर्ड, फोर्थ आता है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, मटेरियल नाउन होता है जिसमें आप मटेरियल्स की बात करते हो। मटेरियल क्या चीज है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। पहली बात याद रखिए, काउंटेबल नाउन है। और जो आपका मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो क्या है, आपका अनकाउंटेबल है।
ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं और आपका ये आपके अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं और ये काउंटेबल में आते हैं। क्या है काउंटेबल अनकाउंटेबल? काउंटेबल है जिसको आप काउंट कर सकते हैं, जैसे लड़के को काउंट कर सकते हो, मुझे काउंट कर सकते हो, किसी बुक को काउंट कर सकते हो, है ना, स्टूडेंट को काउंट कर सकते हैं, टीम्स को हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल चीज होगी जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल नाउन में क्या लिख सकता हूं, जैसे मिल्क, वुड, वाटर एटसेट्रा। तो ये चीजें आपकी क्या है, ये चीजें आपकी मटेरियल नाउन में आएंगे जिसको आप काउंट नहीं करते। पानी को कैसे काउंट करेंगे? पानी की बोतल्स को काउंट कर सकते हो, लेकिन वो बोतल भी किसमें आएगी, एक कॉमन नाउन में आएगी। लेकिन मैं बोल दूं बिस्लरी बोतल, बिस्लरी आपका प्रॉपर नाउन हो गया। पानी आपका क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि कोई बोतल है, बोतल आपके कॉमन नाउन में आ गया, सिंपल, है ना। तो ये आपका मटेरियल नाउन है। और लास्ट आता है आपका फिफ्थ, जो कि है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है मैं वो भी बता देता हूं आपको। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप टच तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। जो भी ऐसे नाउन होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हो, उनको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल लव, लव जो है ये भी आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। हेट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ये सारी चीजें जो है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे जी इंग्लिश को मैंने टच कर लिया, तो ये टच करना नहीं होता, इसको आप पढ़ते हो, समझते हो, फील करते हो, तो वो चीज आपकी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। वैसे हिस्ट्री भी क्या होती है, पास्ट को भी आप क्या करते हो, समझते हो, पढ़ते हो, है ना, फील करते हो, याद करते हो, तो वो चीजें क्या होगी, कॉन्फिडेंस हो गया जैसे आपका। तो ये सारी चीजें आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है। आशा करता हूं आपको नाउन चैप्टर समझ आया होगा। बहुत ही बेसिक चीजें बताई मैंने, अभी एडवांस में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार पीछे करके भी देखिए, मैंने बहुत ही डिटेल में हर एक चीज बताई है कि कैसे कैसे आपका नाउन बनता है, क्या आपका नाउन है, क्या अनकाउंटेबल नाउन है, अगर नाउन के साथ एसओवीएस लेते हैं तो क्या होता है, तो इसको भी आप ध्यान से एक बार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन है, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, देखिए आपको याद रखना है तो ऐसे याद रख सकते हैं कि नाउन का भी कैसा है, प्रो वर्जन है। प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह पे आता है, नाउन को रिप्लेस करता है। नाउन को रिप्लेस क्यों करना है, मैं भी आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं। देखिए अगर मैं लिखता हूं कि राहुल लिव्स विद राहुल्स फादर, राहुल लिव्स विद राहुल्स फादर। अब इसका मतलब हुआ कि राहुल रहता है राहुल के फादर के साथ। तो वो राहुल के फादर के साथ रहता है कि अपने फादर के साथ? अब राहुल का तो नाम राहुल ही है, तो मुझे राहुल ही बोलना पड़ेगा। लेकिन ये चीज गलत होगी, इसी को हम बोलते हैं वीक एरर, क्योंकि ये क्या करता है, सेंटेंस का मतलब चेंज कर देता है। क्योंकि यहाँ पे जो राहुल था ये क्या था, एक आपका एक नाउन था, और नाउन बार बार रिपीट हो जाए तो उसको हम गलत मानते हैं। और नाउन बार बार रिपीट ना हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन हमारा यूज होना चाहिए था हिज फादर, कि राहुल लिव्स विद हिज फादर। आशा करता हूं समझ आया होगा, एक बार डिटेल में देख लीजिए क्या होता है प्रोनाउन। रिप्लेसेस अ नाउन, जो नाउन को रिप्लेस करेगा, जैसे इस वाले नाउन को रिप्लेस किया हमारे हिज ने, तो ये आपका प्रोनाउन हो गया। वैसे देखिए यहां पे था एग्जांपल, देखिए तनु इज अ बिब्लियोफाइल। तनु क्या है, एक बिब्लियोफाइल है। बिब्लियोफाइल क्या होता है, जो बहुत ही किताबी कीड़े होते हैं, बुक्स पढ़ना अच्छा लगती है, उसको हम बिब्लियोफाइल बोलते हैं। तो क्या है, तनु एक बिब्लियोफाइल है। लेकिन साथ में देखिए कि शी कैरीज अ बुक विद हर एवरीवेयर, कि वो अपने साथ हमेशा क्या करती है, बुक कैरी करती है। अब देखो तनु की बात हो रही थी, मैंने फिर से तनु नहीं बोला, मैंने क्या बोला, शी कैरीज। शी किसकी बात हो रही है, तनु की ही तो बात हो रही है। तनु का प्रोनाउन क्या होगा, एक शी होगा, लड़की है तो शी, लड़का है तो ही। तो वैसे ही उसका बार बार नाउन बार बार रिपीट ना हो, इसके लिए मैं क्या यूज करता हूं, प्रोनाउन का यूज करता हूं। वैसे ही इसीलिए हमने यहाँ पे प्रोनाउन लगाया हुआ है शी। तो शी कैरीज अ बुक विद हर एवरीवेयर, वो हर जगह अपने साथ ये लेके जाती है, बुक लेके जाती है। जैसे क्या क्या होते हैं आपके प्रोनाउन, देखिए आई, वी, यू, मी, माई, आंसर्स एक्सेट्रा, ऐसे ऐसे वर्ड्स आपके क्या बनते हैं, आपके प्रोनाउन बनते हैं। आपको इसको मैं डिटेल में बताऊंगा, बस इतना याद रखिए कि प्रोनाउन का मतलब है कि जो नाउन को रिप्लेस करता है, कि नाउन बार बार यूज ना हो जाए, जो कि हमारा एक वीक एरर बना देगा। इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे तनु के लिए मैंने शी का यूज किया। समझ आ गया आप सभी को? चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट में आपको प्रोनाउन के कुछ रूल्स बता देता हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये रूल्स याद हो जाएंगे तो आपको मैक्सिमम हर एक चीज ही समझ आ चुकी होगी। देखिए, इस चार्ट को हमेशा याद रखना, इसको बना भी लीजिए। पर्सन्स, आपके जो पर्सन्स होते हैं ना एक सेंटेंस में, जब भी आप एक किसी सेंटेंस बोलते हैं, पैराग्राफ पढ़ रहे होते हैं, जब इस पर्सन की बात आती है तो हमारे 3 पर्सन होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन होगा मैं, ठीक है, सेकंड पर्सन होगा आप, और थर्ड पर्सन होगा जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो देख लीजिए, फर्स्ट पर्सन जैसे आ गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्टिव केस जो होता है, सब्जेक्ट की जब मुझे बात करनी हो, जब ये मैंने बताया था सब्जेक्ट होता है आपका एक वर्ब होती है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो ये पॉइंट देखने हैं आपको। सब्जेक्टिव केस जब यूज करना है तो उसमें आता है फर्स्ट पर्सन होता है आई, जब मेरी बात हो, और साथ में वी की बात भी होती है। यू सेकंड पर्सन होता है जिसके साथ में बात कर रहा हूं, जैसे आई एम राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू, है ना, या विद अ स्टूडेंट। तो वो क्या चीज होगी, मैं उसको यू करके डिनोट करूंगा, ना कि उसको मैं ही बोलूंगा। ही तो मैं उसको बोलूंगा जिसके बारे में हम मिलकर बात करेंगे। तो अभी के लिए मैं जिससे बात कर रहा हूं वो मेरे लिए सेकंड पर्सन होगा, तो उसको मैं यू बोलूंगा। थर्ड पर्सन आ जाता है आपका फिर आपका ही, शी, इट, दे, ठीक है, दे आपका थर्ड पर्सन आ जाता है। तो ये आपका क्या आ गया, आपका एक सब्जेक्टिव केस आ गया, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। साथ में ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? सब्जेक्टिव केस थी ये वाले सब्जेक्ट जो हम यूज करते हैं। ऑब्जेक्टिव केस होते हैं जैसे आई का बनता है मी, ठीक है, वी का बनता है अस, यू का बनता है यू ही रहता है, ही का बनता है हिम, शी का बनता है हर, इट का बनता है इट और दे का बनता है देम। आशा करता समझ आया होगा, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ठीक है, और यहां पे मैं इट लिख देता हूं फिर से। देखिए नेक्स्ट आता है आपका फिर पोजेसिव एडजेक्टिव। ये पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? पोजेसिव एडजेक्टिव का मतलब होता है ना, याद रखिए जो वर्ड होता है पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब क्या होता है? किसी को ऑनरशिप दिखाना। आपने सुना होगा ना कि बहुत पॉजेसिव हो रहा है मेरे लिए, बहुत पॉजेसिव हो रही है, मतलब कि ऑनरशिप दिखा रहे हो आप। और जब भी आप ऑनरशिप दिखाने की बात करते हैं तब उसमें हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया दिस इज माई पेन। अब पूरी लाइन में से आपको पता लग गया होगा कि ये मेरा पेन है, तो कौन से वर्ड ने बताया कि ये मेरा पेन है? माई वर्ड है। तो माई वर्ड जो है वो आपका क्या है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव है। माई आ गया, माई के बाद आपका यूज कर सकते हैं, जैसे आई का बना माई, वी का बनता है आवर, यू का बनता है योर, ही का बनता है हिज, शी का बनता है हर, इट का बनता है इट्स, दे का बनता है देयर। ठीक है जी, मेरी वीडियो चल रही है तभी नहीं दिख रहा था, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। दीदी 30 मिनट की हो गई है ऐसे भी। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, देयर बन चुका है। तो ये क्या होता है, आपका पोजेशन दिखाते हैं, जैसे कि माई हाउस, आर हाउस, योर हाउस, हिज हाउस, हर हाउस, इट्स थिंग्स के लिए यूज होता है। और देयर जो होता है आपका किस चीज के लिए यूज होता है? देयर भी गलत देयर लिख दिया है यहाँ पे, तो इसको मैं काट ही दूंगा इस पॉइंट को। ठीक है, देयर का यूज कर रहे हैं, तो देयर यहाँ पे यूज होता है। वैसे ही पोजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। फिर पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है? माई का बनता है माइन, आर का बनता है आर्स, योर का बनता है योर्स, हिज का बनता है ही का बनता है हिज ही रहता है, हर का बनता है हर्स, इट्स का बनता है इट्स ही रहता है, देयर का बनता है देयर्स। आशा करता हूं आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा कि तो ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गए हैं आपके। ठीक है, और आपको अब एक और चीज जाननी चाहिए कि जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि है आपकी कि अब पोजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो अपने बाद हमेशा नाउन का यूज करते हैं। इनके बाद हमेशा नाउन आते हैं और इनके बाद कभी भी नाउन नहीं आते हैं। नाउन जो होते हैं इनके साथ कभी भी नहीं आते हैं और इनके बाद हमेशा
नाउन आते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ और पोजेसिव प्रोनाउन के साथ। यूज कहां कहां करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये याद रख लीजिए कि अगर आपने ये बना दिया पूरा चार्ट, अगर आपको ये चार्ट पूरा समझ आ चुका है, तब आपको प्रोनाउन रूल्स बहुत अच्छे से आ जाएंगे। क्योंकि देखिए पर्सन्स आपको पता चल गए, फर्स्ट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है। सब्जेक्टिव केस होता है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। अब क्या है ये सब्जेक्टिव केस? जब भी आपको कोई सेंटेंस लिखना है, ठीक है जी, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखेंगे, जैसे कि मैं यहीं पे लिख देता हूं, सेंटेंस है कि आई एम गोइंग विद हर, है ना, मैं उसके साथ जा रहा हूं, तो आप बोलेंगे आई एम गोइंग विद हर, कि मैं किसके साथ जा रहा हूं? उसके साथ जा रहा हूं। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी यहां पे कि आई जो मैंने यूज किया, सबसे पहले क्या आता है आपका? सब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव केस मैंने आई लगाया। देखिए सब्जेक्ट क्या है यहां पे? आई। तो ऐसे आई का यूज कर रहा हूं। एम गोइंग तो आपकी वर्ब है जो कि हम आगे पढ़ेंगे। हर जो है, मैंने यहाँ पे हर क्यों लगाया? क्योंकि आपको पता है कि वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं? ऑब्जेक्ट आते हैं। यहां पर भी वर्ब के बाद क्या आ रहे हैं? ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। तो मैं सब्जेक्टिव केस को ना देख के ऑब्जेक्टिव केस लगाऊंगा। और जब शी की बात आती है तो शी के लिए कोई ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हमारे पास? हमारे पास होता है हर। इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव केस हर का यूज किया। आशा करता हूं आपको ये वाला पॉइंट भी समझ आया होगा कि आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे करने हैं यूज, वो आपको पता होना चाहिए। नाउन में हमने देख लिया सब्जेक्ट कैसे नाउन बनता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। प्रोनाउन में हमने देख लिया कि प्रोनाउन कैसे सब्जेक्ट बनता है, जैसे आई बन गया और हर का, शी का हर बन गया ऑब्जेक्टिव केस। जहां पे सब्जेक्ट लगने हैं वहां पे सब्जेक्टिव केस लगाइए, जहां ऑब्जेक्ट लगने हैं वहां पे ऑब्जेक्टिव केस लगाइए। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के बीच में डिफरेंस क्या है और इनको यूज कैसे करना है, और आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। अभी वीडियो लंबी हो रही है तो इसको हम बस इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपका जो कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का थर्ड पार्ट रहने वाला है, उसमें और भी नई नई चीजें जानेंगे। ये सारी सीरीज चलेगी आपकी, और जिससे आपका एक बेस बन जाएगा। और जब आपका बेस बन जाएगा तो आपका बहुत ही अच्छा एग्जाम की तैयारी हो जाएगी और आप अपने एग्जाम को क्लियर करने के लायक भी बन जाएंगे और बहुत ही अच्छे से अपने एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ अब वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।